चलो स्टार्ट करते हैं बच्चे क्लास को। हम लोगों ने आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है, वेरिएबल सेपरेबल। बट उससे पहले प्रणित का डाउट है 9.2 में क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे y इक्वल टू एक्स साइन एक्स गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये प्रूव करना है। देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आ रही है। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, ये वाला पार्ट यहाँ तक क्लियर है। y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और जो आपको प्रूव करना है वो आपके पास गिवन है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो एक बार, इससे dy बाय dx, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। x आधा है sin x का डेरिवेटिव cos x, sin x आधा है x का डेरिवेटिव, तो y डैश किसकी लॉग है आपके पास x cos x प्लस sin x से इक्वल आ गया। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन में करना क्या है, आपके पास x y डैश है, x y डैश। अब आपको यहाँ पे बेटा प्रूफ करना है कि x y डैश इज इक्वल टू y प्लस x डैश। तो एक ही डेरिवेटिव निकालना था, एक डेरिवेटिव हम लोग निकाल चुके हैं, एक डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं बेटा। यहाँ पे हमारे पास x y डैश है, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो x से, तो ये आ जाएगा आपके पास x स्क्वायर cos x प्लस x sin x। x sin x जो है बेटा वो y के इक्वल है, तो आपके पास y के इक्वल आ जाएगा। बट साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास क्या है, cos x आ रहा है। जो प्रूफ करना है वहां पे x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। इसको कैसे करोगे, x स्क्वायर डैश इज इक्वल टू x स्क्वायर cos x कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर x। बाहर x है, यहाँ पे x स्क्वायर आ रहा है, मतलब एक x को हम क्या करेंगे, अंदर ले जाओ। जब x को अंदर ले जाऊंगा तो यहाँ x अंदर जाके क्या बन जाएगा आपके पास, x स्क्वायर बन जाएगा। इस पूरे से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर sin स्क्वायर x प्लस y इक्वल टू x y डैश। क्लियर है बात सबको? यश, रौनक, गुनवीन, क्लियर है ये? मनकीरत, इज दिस क्लियर? यहां तक क्लियर है? इसके बाद x sin ये है x स्क्वायर sin स्क्वायर, x स्क्वायर sin स्क्वायर मतलब x sin x का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा y स्क्वायर। दिस बिकम्स x y डैश इज इक्वल टू x ऑफ ब्रैकेट रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस y। ये सेम इक्वेशन आपके पास आ गई है। तो करना क्या था, सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना था। फर्स्ट डेरिवेटिव को हमने क्या करा, x से मल्टीप्लाई कर दिया तो डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोगों ने आज जो नई फॉर्म करनी है, वो नई फॉर्म जो है वो आपके पास सेपरेबल वेरिएबल है, या वेरिएबल सेपरेबल बोल लो, एक ही बात है। अब वेरिएबल सेपरेबल अगर बोल रहा हूं तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है कि वेरिएबल वर्ड में ब्रेक कर दो, वेरिएबल को सेपरेबल का मतलब हो जाएगा सेपरेट कर दो। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सपोज आपके पास x dy इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू y है। इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कोई भी कर्व आपके पास गिवन होता था, चेक करते थे कि ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। ऐसे केसेस में हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो जब भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें डिफरेंशिएशन की जगह क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करें, यहाँ पे फॉर्म कौन सी है, वेरिएबल सेपरेबल, मतलब जो सा वेरिएबल जिसके साथ है उसके साथ ले आओ।
यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन में y, dx ऊपर जाएगा और x नीचे आ जाएगा। तो जब इस इक्वेशन को x dy बाय dx को इक्वल टू y, जब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे वेरिएबल सेपरेबल से, जब सॉल्व करोगे तो x वाला x के साथ, y वाला y के साथ, तो ये बन जाएगा dy अपॉन y इज इक्वल टू dx अपॉन में x। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लीजिए। 1 अपॉन y ये आपके पास हो जाएगा log y, 1 अपॉन x ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा log x, और जब भी इंटीग्रेट करते हैं साथ में कांस्टेंट आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे हर तरफ log है तो कांस्टेंट में हम लोग क्या ले लेंगे, log c ले लेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक बिना किसी का डाउट? log y is equal to log x plus log c। now log of y log x plus log y तो मतलब log एरिया वाला फॉर्मूला हो जाएगा। अब दोनों तरफ आपके पास log आ जाएगा तो log से log कैंसिल, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, x c के इक्वल। y किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, x c। इज दिस क्लियर? नोट करिए इसको, नोट करके चैट बॉक्स पे डाल, नोट करिए यहां तक, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। यहाँ पे log c क्यों लिया है बेटा, क्योंकि सहज यहाँ पे ना log है, अगर सिर्फ c ले लेता तो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाती। बिकॉज log c लिखूं या c लिखूं तो दोनों है तो कांस्टेंट c, तो जब भी इक्वेशन में log आ रहा होता है तो log c लेते हैं कांस्टेंट। सर इसमें अरेंज करना है dx x के, हाँ बेटा सेपरेबल वेरिएबल का मतलब ये है कि वेरिएबल्स को सेपरेट करना है हमें, तो x वाले के साथ x आएगा, y वाले के साथ y आएगा। फटाफट नोट करिए बेटा सब लोग, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। फिर इसके बाद हम लोग पेज नंबर 392 पे एग्जांपल नंबर 9, 392 एग्जांपल नंबर 9 नोट करके बेटा चैट बॉक्स पे डन। ग्रेट। नाउ एग्जांपल नंबर 9, यहाँ पे आपके पास बोल रहा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन प्रणत। आप जब अपने डाउट पूछते हो ना, चैप्टर भी पूछ लिख दिया करो कि कौन से वाले चैप्टर के डाउट पूछ रहे हो। अब मेरे को याद है कि आप शायद हो सकते हैं जनरल और पर्टिकुलर पूछे तो इस वाले चैप्टर के आप डाउट पूछ रहे होगे मेरे से, जब आपका मैसेज आया था जनरल वाले में क्या है और दूसरे वाले में क्या है। यहाँ पे आपको बोल रहा है एग्जांपल नंबर 9 में फाइंड द जनरल सॉल्यूशन dy by dx is equal to x plus 1। एग्जांपल नंबर 9 dy by dx is equal to x plus 1 अपॉन में 2 minus 5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, x को x के साथ, y को y के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2 minus y dy is equal to x plus 1 into dx। अब वेरिएबल सेपरेबल कर लिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दे देगा 2y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, राइट साइड पे x स्क्वायर बाय 2 प्लस x प्लस c। दोनों वेरिएबल यहाँ पे x है, दोनों को लेफ्ट पे ले आइए, 2y माइनस वाई स्क्वायर बाय 2 माइनस x स्क्वायर बाय 2 माइनस x इज इक्वल टू कांस्टेंट c। यहाँ पे एलसीएम ले लो, आपके पास 2 आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 2c। कांस्टेंट है, रिप्लेस करके इसको कैपिटल सी कर देंगे। इज दिस क्लियर? नोट बाद में करना। किसी का कोई डाउट बेटा इसके अंदर?
किसी का कोई डाउट? नेक्स्ट, find the general solution. Example number 10, page number 393. Find the general solution of the equation dy by dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square. Example number 10, dy by dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square. वेरिएबल सेपरेबल, y वाले को y के साथ ले आओ, x को x के साथ, दोनों तरफ इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, किसका फॉर्मूला है? tan इनवर्स का। तो ये देगा tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस c, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू c। इज दिस क्लियर? ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। चैट बॉक्स का यूज मत करो बेटा, चैट बॉक्स जैसे छूओगे पैसे लगेंगे उसके, कोई फायदा नहीं है, छूना भी मत, कोई काम का नहीं है ये। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 11। अभी तक देखो जो आप क्वेश्चन कर रहे थे इसके अंदर आपको क्या बोला था? जनरल सॉल्यूशन। बट अब आपको एग्जांपल नंबर 11 में बात कर रहा है पर्टिकुलर सॉल्यूशन की। तो जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है? ये जो हमने आंसर निकाला है ये जनरल आंसर निकाला है, दिस इज द जनरल आंसर। तो जब जनरल आंसर निकालते हैं तो उसमें कांस्टेंट में हमेशा सी रहेगा। अगर मैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करूंगा तो उस केस में क्या रहेगा? इस कांस्टेंट की भी वैल्यू निकलेगी। कब निकलेगी? एग्जांपल नंबर 11 में देखो आपके पास गिवन है आखिरी में व्हेन x इज इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। तो x और y के एंड में क्या करेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे जिससे कांस्टेंट की वैल्यू आएगी। अब एक कांस्टेंट की वैल्यू वापस उठा के इसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसी इक्वेशन की बात करता हूं, अगर मैं आपको बोल देता हूं कि यहां पे x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू पाई बाय 4 है, तब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालो। तो सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज को। tan इनवर्स पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू कांस्टेंट c, tan इनवर्स पाई, tan इनवर्स सॉरी पाई बाय 4 नहीं, यहां पे 1 लेंगे, tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 कब होता है? पाई बाय 4 पे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? पाई बाय 4। tan इनवर्स 0 ये कब होता है? 0 पे। तो यहां से आपके पास कांस्टेंट की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी आपके पास पाई बाय 4। अब इस पाई बाय 4 की वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 4। क्लियर है यहां तक सबको? फटाफट से नोट करिए दोनों एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 9 एंड एग्जांपल नंबर 10 नोट करो बेटा। नोट करके चैट बॉक्स पे डन। फिर हम अगला क्वेश्चन करें। इतने सारे बच्चे छुट्टी पे हैं आज। लॉगिन कर रखा है किसका ने? गुनवीन का हो गया। गुड गुनवीन। सहज इज डन। ग्रेट, सब लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट करते हैं अब एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 देखिए बेटा।
यहाँ पे आपके पास बोल रहा है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx is equal to minus 4x y square given that y is equal to 1 and x is equal to 0. तो इक्वेशन को जो नॉर्मल तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं सेपरेबल वेरिएबल से उसी से करेंगे। y के साथ y आ जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर तो नीचे आ जाएगा, ये -4x dx यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब क्या करो, इंटीग्रेट कर लो। अब लेफ्ट साइड पे आपके पास 1/y स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा y की पावर -2 -4 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं। इसको इंटीग्रेट करो, ये कितना हो जाएगा y की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, x का इंटीग्रल हो जाएगा x² 2 + c, दिस बिकम्स y raised to the power -1 अपॉन -1। इसको भी लेफ्ट पे ले आओ, तो हो जाएगा +2x² = c। अब आपको इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। यहां तक तो ये जनरल सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में बोल रहा है y = 1 and x = 0, y = 1 and x = 0 सब्स्टिट्यूट करो, y को 1 पुट करो, 1 की पावर -1 अपॉन -1 प्लस 2 × 0 का स्क्वायर = c। यहाँ पे आपका बचेगा -1 + 0 = c। तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? दैट इज -1। अब ये जो c की वैल्यू -1 आई है, c की वैल्यू -1, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे वापस, जिससे आपके पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा -1/y + 2x² = c की वैल्यू कितनी थी? -1। लेफ्ट पे ले आओ, +1 = 0, ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। और अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर लो, ये देगा -1 + 2x² y + y = 0। एलसीएम लेके अगर आप सॉल्व कर लेते हो। इज दिस क्लियर बच्चे? किसी को डाउट इसके अंदर? बहुत ही आसान सा टॉपिक है, सेपरेबल वेरिएबल। दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक, सेपरेबल वेरिएबल। अब ये वाले क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू 1, 1 whose differential equation is this, सेम है। वैसे तो एग्जाम में आता नहीं है ये, बट फिर भी आप क्या करोगे, जो आपके पास कर्व गिवन है उसमें वेरिएबल्स को सेपरेट करके इंटीग्रेट करोगे, और गिवन है कि वो 1, 1 से पास हो रहे हैं, तो x को 1 और y को 1 सब्स्टिट्यूट कर दोगे, जिससे c आ जाएगा कांस्टेंट, और वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का ये केस है, एग्जाम में आता नहीं है, बट प्रैक्टिस के अगर आप करना चाहो तो कर लीजिएगा। सेम ऐसे ही एग्जांपल नंबर 13 देखो, आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। अभी क्या लिखा है आपके पास? पासिंग थ्रू -2, 3, मतलब x को -2, y को 3 पुट करना है। गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy/dx। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy/dx। तो dy/dx आपको गिवन है ये 2x/y²। समझ आ गया सबको बच्चे? क्वेश्चन की आस्किंग समझ आ गई सबको? यहाँ पे बोल रहा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy/dx। किसके इक्वल गिवन है? 2x/y²। तो dy/dx को 2x/y², x को x के साथ, y को y के साथ लेके जाना, इंटीग्रेट कर देना। जो कॉन्सेप्ट c निकालना है, कैसे निकालेंगे? -2, 3 से पास हो रहा है, तो x को -2 और y को 3 पुट कर देना। इधर लिखा हुआ है स्टार, लेबनिज सही, सब कुछ नहीं आएगा पेपर में, बट फिर भी आप लोग कर लीजिएगा फॉर अ सेफर साइड। एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 करवा देता हूं। बाकी अगर किसी को लग रहा हो कि ऊपर वाले पार्ट में 1 to 8 में सर ये वाला पार्ट मुझे सॉल्व नहीं हो पाएगा, तो वो मैं करवा देता हूं। मैं काम करता हूं, फोर्थ भी करवा देता हूं आपको, 4th, 9, 10 तीनों करवा देता हूं। अगर इसमें के अलावा अगर आपको लग रहा है कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मेरे को बता दो, वो भी करवा दूंगा मैं। एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको कह रहा है सीकेंट स्क्वायर x tan y,
secant square x tan y dx plus secant square y tan x dy is equal to 0. tan x dy is equal to 0. अब इसको सॉल्व कैसे करें? एक पूरे पार्ट को राइट साइड पे ले जाओ तो ये हो जाएगा secant square x tan y dx is equal to minus of secant square y tan x dy. सेपरेबल वेरिएबल में रखते हैं y के साथ y, x के साथ x, y है ना dy, तो इसके साथ ना y रख लो तो ये वाला tan y डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस secant square y dy अपॉन tan y, लेफ्ट पे secant square x dx अपॉन में tan x। क्लियर है सबको बच्चे? क्लियर है? यूज योर चैट बॉक्स। प्रणित, रौनक, वैभवी, सहज, गुरवीन। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट इसको कैसे करोगे? tan को t लेट कर लो, tan y को यहाँ पे z लेट कर लो, इसका डेरिवेटिव ऊपर आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा dt by t, ये वाला बन जाएगा dz by z 1/t को इंटीग्रेट कर लो तो बेटा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा log t log z, दोनों तरफ log आ गया तो कांस्टेंट में क्या लेंगे? log c। z वाले को लेफ्ट पे ले आओ, this is log t plus log z is equal to log c, log a plus log b is equal to log ab। log से log कैंसिल हो जाएगा। अब एक चीज और, log से log ना ऐसे कैंसिल नहीं होता है। log से log कैंसिल कैसे होता है? हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंशियल रेज करते हैं, एक्सपोनेंशियल रेज, और वो लिखने की जरूरत नहीं होती, ये ऐसे आता है e log pz is equal to e log c, e log x x के इक्वल हो जाता ना, तो इसलिए हम लोग जो ये वाला स्टेप होता है लिखते नहीं है, इसके बाद डायरेक्टली ये लिख देते हैं। क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर? और अब t और z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। t बेटा किसके इक्वल है? tan x tan z, सॉरी दिस इज tan y is equal to the constant c, ये रहा। नोट कर लीजिए, नोट करके चैट बॉक्स पे डन नोट कर लीजिएगा बच्चे इसको। सर ये एक्सपोनेंशियल वाला स्टेप एक्सप्लेन कर दो सहज। ये log pz इक्वल टू log c में ना log से log काट के लिख देते थे, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि वो कट के आता कैसे है। ये वाले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद पूरे को एक्सपोनेंशियल की पावर में रेज कर लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल में रेज करने से क्या होगा? ये बन जाएगा e log pz इक्वल टू e log c। प्रॉपर्टी है सहज e log x इज इक्वल टू x, तो सिर्फ एंगल जानेंगे आपके, ठीक है? यहाँ पे थर्ड वाले में सी नहीं आना लेफ्ट साइड, लेफ्ट पे। अच्छा यहाँ पे देखो कृष्णा पूछ रहा सर यहाँ पे सी नहीं आया, राइट पे सी लिखा है, तो कांस्टेंट लेफ्ट या राइट कहीं भी लगा सकते हो, एक बार आएगा पूरी इक्वेशन में। गुलवीन ने कर भी लिया। गुलवीन बेटा साथ साथ नोट मत करना, तो साथ साथ नोट करने के चक्कर में समझने में फोकस ही नहीं करा हमने। आ जाता है समझ साथ साथ, ग्रेट। फटाफट से नोट करिए। वैभवी इज डन, मन्नत, मनकीरत,
ग्रेट, हो गया सबका? कृष्णा बहुत ही धीरे काम कर रहा है। कृष्णा जल्दी नोट करो। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपके पास बोल रहे हैं dy by dx is equal to sin inverse x। dy by dx is equal to sin inverse x, कौन बताएगा इसको कैसे करेंगे? x को भी ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy is equal to sin inverse x dx। इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट कर लूंगा तो करूंगा कैसे? सर इनवर्स वाले को, वेरी गुड रौनक शर्मा, वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो आरएचएस में जहां पे इनवर्स आ रहा है इसको तो इंटीग्रेट करेंगे, ये y बन जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए इसको मैं i1 लेट कर लेता हूं, sin इनवर्स x dx लेट कर लेंगे कि sin इनवर्स x इज इक्वल टू t, x इज इक्वल टू sin t, dx इज इक्वल टू cos t dt। तो इससे जो मेरा इंटीग्रल है sin इनवर्स x, ये आपके पास आ जाएगा t के इक्वल dx आ जाएगा cos t dt। अब यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, आइलेट लग जाएगा। आइलेट क्या होता है? आई मतलब इनवर्स फंक्शन है, मतलब log a इज अलजेब्रिक, इसमें अलजेब्रिक फंक्शन है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन INATE। तो हम लोग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड cos का इंटीग्रल लो, मैं चलो पूरा ही लिख देता हूं, माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दिस इज cos t dt होल इंटीग्रल। cos का इंटीग्रल कितना होता है? sin t, माइनस नहीं होता, नालायक हो गया कृष्णा। t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1, ये हो जाएगा आपके पास sin t dt। sin का इंटीग्रल होता है माइनस cos t, तो हमारे पास कितना इंटीग्रल आ जाएगा, ये t sin t प्लस cos t। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू t, t की वैल्यू कितनी है, sin इनवर्स x, sin t इज x, तो हो जाएगा x sin इनवर्स x प्लस cos t को कैसे करूं, ये ना cos t, यहां से निकालेंगे cos t को कैसे लिख सकता हूं, 1 माइनस sin स्क्वायर t, और sin t की बड़ा वैल्यू कितनी है, x, तो y इज इक्वल टू x sin इनवर्स x 1 माइनस x स्क्वायर प्लस t, ये आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है सबको? नोट करिए इसको, ये सेम क्वेश्चन में ऊपर sin इनवर्स की जगह tan इनवर्स, cos इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स कुछ भी दे सकता है आपको सॉल्व करने के लिए। नोट कर लीजिए बच्चे। सेकंड लास्ट स्टेप क्या एक्सप्लेन कर दो। यहाँ पे हमने क्या करा बेटा, जो i1 की वैल्यू है इसको वापस से सब्स्टिट्यूट करा, y इज इक्वल टू i1 ये वैल्यू। अब ये हमारे पास क्वेश्चन x में था, t में तो था नहीं, t किसके इक्वल है, sin इनवर्स x, sin t की वैल्यू कितनी है, x, तो x sin इनवर्स x, cos को क्या लिखा, 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर t प्लस t, और sin t की बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी x।
रौनक शर्मा ओके। ग्रेट। अब इसके बाद हम लोग अगला वाला पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। करिए फटाफट बेटा। नोट करके चैट बॉक्स पे डन। ग्रेट। सहज इज डन, प्रणय डन, स्प्रीत डन, कृष्णा डन। यश हो गया। अब यश कोशिश कर रहा है 10th वाला क्वेश्चन करने की। यश सबसे पहले सॉल्व करेगा। करो भाई 10th वाला क्वेश्चन स्टार्ट करिए फटाफट। वेब भी डन, 10th वाला करिए। यहाँ पे आपको बोल रहा है e रेज़ टू द पावर x tan y dx, e रेज़ टू द पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e रेज़ टू द पावर x secant स्क्वायर y dy इज इक्वल टू 0। कृष्णा कह रहा सर मैं क्यों करूं, आप कर ही दोगे, उसी को टेप लेंगे। अपने आप कोशिश करने की क्या ही जरूरत है। इस पूरे पार्ट को राइट साइड पे ले जाओ। ex tan y dx, जब इसको राइट साइड पे ले जाऊंगा तो ये कुछ इस फॉर्म का बन जाएगा। अब माइनस को एक काम करता हूं, इसके अंदर ही एडजस्ट कर देता हूं ब्रैकेट के अंदर, जिससे बन जाएगा e रेज़ टू द पावर x माइनस 1। अब क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल, x को x के साथ, y को y के साथ, ex dx अपॉन e की पावर x माइनस 1 secant स्क्वायर y dy अपॉन tan y, और फिर इंटीग्रेट कर लीजिए। इसको इंटीग्रेट करूंगा लेफ्ट साइड पे, तो क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को t लेट कर लो, ये हो जाएगा ex dx इज इक्वल टू dt, जिससे हो जाएगा dt अपॉन में t। राइट साइड में डिनोमिनेटर को tan y को z secant स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dz, तो ये आ जाएगा dz अपॉन में z। log t इज इक्वल टू log z प्लस log c। log z को लेफ्ट पे ले आओ, log t माइनस log z इज इक्वल टू log c। log a माइनस log b is log a by b, that is log t by z। एक्सपोनेंशियल रेज करेंगे, log कट जाएगा, t by z is equal to c, t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, this is e raised to the minus x, e raised to the power x minus 1, z की वैल्यू कितनी है, tan is equal to c। और अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन मांगता आपसे, तो वहां पे x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इससे कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट को उठा के वापस यहीं पुट कर दोगे। नोट करिए बच्चे, नोट करके चैट बॉक्स में डन। नोट करिए बेटा, इसको नोट करके चैट बॉक्स पे डन। ग्रेट, सब लोग नोट कर लो भाई, इसको नोट करके चैट बॉक्स पे डन। नोट कर लीजिए।
नाउ अब इसके बाद के जो क्वेश्चन है बेटा 14 तक, अब बेटा इसके बाद के जो 14 तक के जो क्वेश्चन है सारे के सारे ये आपने खुद करने सबने, 14 तक की क्वेश्चन आप सबने अपने आप करने हैं। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको असाइनमेंट बेटा फॉरवर्ड कर दूंगा आज, जो हमने लास्ट क्लास में करा था, जो इक्वेशन को सॉल्व करने वाला 18.1 में, सॉरी 18.1 तो गुप्ता बंसल में है। मैं आपको गुप्ता बंसल का स्कैन करके आज भेज दूंगा। वेरिएबल सेपरेबल सहज वेरिएबल सेपरेबल का टॉपिक बेटा स्कैन करके मेरे को फॉरवर्ड कर देना, हम लोग उसको फॉरवर्ड कर देंगे सभी को।